ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ एजाज ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ एजाज ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਇਆਬਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਹਿਮ ਗੋਈਆਂ ਨੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ तो जी इलैक्शन नहीं हो रहे, असैम्बलियां डिज़ाल्व हो रही ने, नहीं हो रही, असी अपने इलैक्शन नूं बाकायदा अज तो स्टार्ट करता। चौधरी अरशद जट साहब नूं, नायब सदर पंजाब नूं असी तकलीफ दी, बाकी दोस्तों नूं असी दावत दी भी साडे इस प्रोग्राम शामिल होवो। सब ने भरपूर मेहरबानी दोस्तों की और हल्के के दोस्तों की खासकर मेहरबानी, जिन्हां ने मुख्तलिफ जगह ते इन्हां दोस्तों का इस्तकबाल करके अज साडी कंपेन नूं बाकायदा अज अलहमदुलिल्लाह दुआम बख्शिया। तो इस सिलसिले दे विच तो दूसरा फिर रस्ते दे विच जिस वक्त असी महसूस किया कि अगे मुहर्रम आ रहा, जरदारी साहब का चंद दिनों तक सालगिरह का प्रोग्राम ने असी अज वो भी राणा फराज साहब के घर थोड़ी देर पहले बाकायदा केक कट के सालगिरह का प्रोग्राम मना के असी उत्थों ही आ रहे हैं। इत्थे फिर गैट टूगैदर वास्ते असी सारे इकट्ठे होए हैं। मजीद कोई तुहाडा कोई दोस्तों का सवाल होए तो जनाब हाज़र। बाजवा साहब, आप ये बताएं कि इलेक्शन जो आ रहे हैं जनरल इलेक्शन, उसमें पीपल पार्टी कोऑर्डिनेशन के साथ इलेक्शन लड़ेगी या तनहा लड़ेगी? देखिए, ये फैसले तो जमात की आला क़यादत करेगी। जहाँ भी वो फैसला करेंगे हमें तो सारे तस्लीम खम करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है, हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो मेरी सियासी सोच है, जितना मैं अपनी जमात को समझता हूँ, अपनी लीडरशिप को समझता हूँ, इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगे। इलेक्शन के बाद फिर जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी उसके साथ अलायंस के साथ गवर्नमेंट बन सकती। जो आपने एक साल वक्त गुजारा पीडीएम के साथ हुकूमत में, क्या समझते हैं कि आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ या आपकी मकबूलियत नीचे गई है इस हुकूमत की वजह से? देखिए, गुनाह सवाब तो जब बंदा साथ चलता है तो हिस्से में आते हैं। जिनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है उनके गुनाह ज़्यादा हिस्से में आ जाएंगे, सवाब भी ज़्यादा हिस्से में आएंगे। हमारा जितना हिस्सा होगा हमने उतना जवाब देना है। नून लीग का जितना है उन्होंने देना है, फजल रहमान साहब का जितना है उन्होंने देना है, अपनी अपनी वजारतों का, अपने अपने माहौल का हमने जवाब देना है। अगर आज कोई महंगाई का सिलसिला है तो जाहिर है वो तो ख़जाना ही जवाब दे सकती है या प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकता है, उसमें वजारत खारजा तो जवाब नहीं दे सकती। अगर पार्टी आपको कहती है तो आप इलेक्शन के साथ लड़ते हैं नून के साथ या किसी भी पार्टी के साथ, अगर पार्टी आपको कहती है तो आप इलेक्शन विड्रा कर देंगे पार्टी में? अगर पार्टी हुक्म देगी तो जाहिर है पार्टी का हुक्म है, मैं अपनी जमात तो बना के नहीं चल सकता। नहीं, वो सूरत ये थी कि आपको अंदाज़ा हो गया था कि उस वक्त नून लीग ने सौदा किया हुआ था अपने लोगों का। जब नून लीग ने सौदा किया था तो मुझे भी पता चल गया था कि जब नून लीग का वोट जा रहा हो पीटीआई को तो सौदे के बगैर तो जा नहीं सकता। तो मैंने अगर पीटीआई को वोट डाल के नून को देना तो मैंने अपना वोट अपने खुद ले लिया। एनए के लेवल पे और पीपी दोनों 97 और 98 में यही चेहरे रहेंगे या तब्दील हो सकती है? देखिए, ये तो जमात की मर्जी है ना, वो मुझे भी टिकट दें या ना दें। जब पार्टी टिकट देगी हम तो पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी का इधर ओहदेदार, जो पार्टी का टिकट होल्डर है, हम उसके साथ। आगे 2 टिकट अनाउंस हो चुके हैं, मेरा भी टिकट अनाउंस हो चुका है। पिछले तो मेरे साथ मेरी रिकमेंडेशन पे दोनों टिकट अनाउंस हो चुके हैं, बल्कि ये हल्का तो खाली था। हल्का में इलेक्शन के हवाले जी, कोई नई स्ट्रेटजी आपकी हल्का में इलेक्शन के हवाले? हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको पता है कि तीनों हम बैठे हैं, दाएं बाएं इकट्ठे हैं। अभी तो कोई शक नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत में आए तो नारा था महंगाई का, तो बहुत सारे बिल हुकूमत में बैठ के पीपल पार्टी नून लीग के एमएनए ने मंजूर तो की है जो उनके अपने मफादात में है। आवाम के लिए क्यों नहीं कुछ किया गया? मैंने पहले बात की है कि जितना हमारे हिस्से का है हम उसका जवाब दें। जहाँ तक बात है महंगाई की, तो हमने 35% का करवाया था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि आप 2016 में वापस ले जाओ। कुछ गवर्नमेंट के अपने फैसले होते हैं। अगर गवर्नमेंट 2016 से सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाएगी बेसिक पे, तो वो फिर उनकी नीयत पे डिपेंड करता है। हमने तो 35% मनवा दिया था। और आज कल भी आपने देखा होगा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने ओपन है उन दोस्तों के साथ जो सरकारी मुलाजम उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के चल रहे हैं। नून के अपने फैसले, हमारे अपने फैसले हैं, लेकिन क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का हिस्सा तो हम हैं। अच्छा बाया साहब, आप क्या समझते हैं कि जो 12 अगस्त को असम्बलियाँ हो रही हैं
क्या ये आगे चलेंगी या इससे पहले ही इसको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, देखें वो आज भी ख़त्म कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, 17 तक टाइम है। 48 घंटे अगर पहले करेंगे तो ये इलेक्शन चला जाएगा 90 दिन तक। अगर 48 घंटे से बाद में अगर डिज़ाल्व होंगी तो लाजमल्ला ये 60 दिन में इलेक्शन होगा। इसका मतलब आपको ये कदम नहीं किया था, ने नहीं बताया कि इससे पहले? नहीं, ये तो फैसला प्राइम मिनिस्टर का है ना, वो तो अभी मीटिंगें। आप पीटीएम का हिस्सा हैं, आपसे मुशावरत तो होगी। मैंने वो बात किया है कि हम तो चाह रहे हैं, फैसला हमारा तो यही है कि टाइम पूरा होना चाहिए। जब अपना टाइम हो जाए, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाए, वो 30 दिन में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्शन 30 दिन आगे चले जाएंगे तो वो आइन का एक हिस्सा है। हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि टाइम पूरा होना चाहिए। बाकी अगर नून 10 दिन पहले कर लेती है तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ी जाती तो इमरान के असम्बलियाँ तोड़ने के जो मामला थे 90 दिन में इलेक्शन कराने की, उसको जवाब नहीं मुहैया हो जाता कि उन्होंने दुरुस्त काम किया था? नहीं, वो पता ही ये था ना कि या तो सबसे मिल के मशावरत के साथ इलेक्शन करवाते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। जब कोई बाई फोर्स इलेक्शन करवाना चाहता तो फिर तो ये रीत पड़ जाती कि जो बाई फोर्स लेके जत्थे आ जाता वो इलेक्शन करवाने की तरफ आ जाता। फिर इलेक्शन इस मुल्क में होता, फिर जत्थों की सियासत होती ना जी। तो पीडीएम ने बाई फोर्स कानून की खिलाफवर्जी करते हुए 90 दिन में जो इलेक्शन होना था वो तो रोका हुआ है ना? ये तो जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं तो उसका जवाब दे नहीं सकता। जब हमारी 5 साल अब गवर्नमेंट रही है तो उस वक्त हमने जो तनख्वाहें थी वो 120% बढ़ाई थी। तो इस हमारे मुकाबले में आप देख लें दूसरी जमातों ने कितनी बढ़ाई थी और खान साहब ने कितनी बढ़ाई। और अब भी हमने कोशिश करके 35% तनख्वाहें बढ़ाने का हमने मौजूदा गवर्नमेंट पे जोर डाला कि आप मज़दूरों की और जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें 35% बढ़ाएँ। तो लिहाजा हमारा ये मंशूर है कि जो पाकिस्तान का मज़दूर है वो भी खुशहाल हो, जो मिल ऑनर है वो भी खुशहाल हो। अगर मिल ऑनर खुशहाल होगा तो मज़दूर को भी मजदूरी मिलेगी। सर इस हल्के के हवाले से आप हाँ, मैसेज देना हमारा जो ये हल्का है हमारे भाई तारक बाजवा साहब का, ये तो अपने हल्के बारे में ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं तो मजमूई तौर पे आपको बता सकता हूँ कि जो पहले पोजीशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जब हमारे कोalition गवर्नमेंट बनी है उससे पहले हमारी जो पोजीशन थी वो कमज़ोर थी। लेकिन अब हमारी जो पोजीशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। वो इसलिए बेहतरी की तरफ जा रही है कि मीडिया का दौर है। हमारे बिलावल साहब ने जो हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन थे वो हमारे रिलेशन बड़े ख़राब किए हुए थे। खान साहब ने हमारा जो सऊदी अरब के साथ रिलेशन थे वो भी उसने, आपने देखा होगा, वो भी हमारे ख़राब थे। चाइना के साथ भी हमारे थे। वो सी पैक का जो मसाइल थे वो भी उन्होंने रखवाया हुआ था। जितनी देर खान साहब ने गवर्नमेंट की है उतनी देर हमारा सी पैक का मनसूबा रुका हुआ था। तो हमारे चेयरमैन साहब ने कोशिश करके सब मुल्कों के साथ रिलेशन बनाए हैं और पाकिस्तान को उस पोजीशन पे ले गए हैं कि हम बराबरी की सतह पे हम दूसरे मुल्कों के साथ बात कर सकें। सर ये दूसरे मुल्कों से रिलेशन आपने अच्छे कर ली हैं, आवाम जी। को क्या फायदा हुआ? आवाम तो भूखी मर रही है। हाँ। उसके लिए आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया हुकूमत में? देखें, इसके लिए टाइम आपका नारा था रोटी कपड़ा और जी मकान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कुछ टाइम दरकार होता है। देखें, जो पौने 4 साल का गंद है वो तकरीबन हमारे चेयरमैन साहब, अभी तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ था कि दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन बहाल करना, उनके साथ रिलेशन मजबूत करना, वो हमारे चेयरमैन साहब ने किया है। तो जब हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात को बदलेंगे। हमारा तो नारा ही है कि रोटी कपड़ा और मकान, हम गरीबों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, हम इनको साथ लेके चलेंगे। हल्के में PP-97 ने नए चेहरे भी मुतारफ कराए हैं पीपल्स जी। पार्टी ने। जी उनकी जो एक्टिविटी है माशाल्लाह आगे से बेहतर है। पीपल्स पार्टी की मजबूत क़यादत जानी कि जा रही है और जोरों शोर से जारी है जो वो इलेक्शन कैंपेन है। राणा साहब के आने से भी काफ़ी पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हुई है और जो जियाले हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं। इनके बारे में, नए चेहरों के बारे में क्या कहें? जी, नए चेहरों के बारे में मैं ये बात करूंगा कि आप उधर थे, मेरे साथ ही थे। हम राणा साहब के डेरे पे गए हैं, उधर हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में वहाँ कारकुन मौजूद थे। तो पहले तो मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, तो अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये अपनी पोजीशन बेहतर कर रही है। सर हाँ। मैं
दोबारा रिपीट करूंगा, सॉरी, जी। कि अगर कोई ऐसा सियासतदान इस हल्का से जो मजबूत समझता है अपने आप को, अगर वो पार्टी से मरती क़यादत से रब्ता करता है टिकट के हवाले से, तो आप चेहरा चेंज करेंगे या नहीं? नहीं, उसके बारे में हमारी क़यादत ही फैसला करेगी, लेकिन हमारे जो बाजवा साहब हैं, जो इनके साथ चलेंगे, ये जिनका नाम देंगे वही चेहरा आगे आएगा ना। वो इनका दे दें या किसी और का दे दें, ये तो बाजवा साहब की मर्जी है ना। नहीं, मेरे तो ख्याल में चांस नहीं है, लेकिन ये अगर बाजवा साहब नाम देते हैं तो आगे जो क़यादत है वो चेंज कर लेती है, तो इसमें बाजवा साहब का तो कसूर नहीं है। बाजवा साहब तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सर, सब जमातें 3.5 साल का जिक्र करती हैं और जो 72 साल गुजर चुके हैं उस गंद का क्यों नहीं आप इजहार करते, वो किसके खाते में डालते हैं? क्या 3.5 साल ही ऐसी है जिसने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया कि आप उस पार्टी का नाम ले लेकर सियासत कर रहे हैं? जी देखें, जो साबका अदवार में जितनी भी गवर्नमेंटें गुजरी हैं, तकरीबन 70 साल में उन्होंने जितना कर्जा लिया, उनके मुकाबले में खान साहब ने 4.25 साल में जो कर्जा लिया, 4.25 साल का कर्जा एक तरफ और 70 साल का कर्जा एक तरफ। और खान साहब ने तो यही सियासत की है कि ये चोर है, ये डाकू है, इसके अलावा तो उसने मुल्क के लिए ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने जितनी कोशिश की है पाकिस्तान में आपस में कारकुनों के अंदर इंतशार फसाद फैलाने की कोशिश की है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि पिछले 70 साल में ऐसा किसी ने किया हो। हर बंदे ने अपनी अपनी सियासत की है और इखलाक के दायरे में रह के की है।